दोस्तों, आज आपका फिर से स्वागत है एक नई सीरीज़ में। इसमें हम बीए फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए ज्योग्राफी का एक नया सेशन भारत का भूगोल का सब्जेक्ट हम आज से चालू करने वाले हैं, जिसके अंदर आज हम देखने वाले हैं भारत के भौतिक प्रदेशों के बारे में। हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे, जिससे कि आपको अपनी परीक्षा की दृष्टि से समझने के लिए आसान रहेगा। तो बिना किसी देर की आज के पहला वीडियो ज्योग्राफी का फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए शुरू करते हैं। भारत के भौतिक प्रदेश भारत को मुख्य रूप से ऐसे देखा जाए तो 16 दिशाओं में बांटा गया है, लेकिन ऐसे मुख्यतः 4 प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उत्तर पर्वतीय प्रदेश, जो उत्तर में पर्वतीय प्रदेश है, हिमालय वाला वो। दूसरा प्रायद्वीपीय पठार। तीसरा विशाल मैदानी प्रदेश। फिर है विशाल मैदानी प्रदेशों में आप ले सकते हैं सतलज, ब्रह्मपुत्र व गंगा का मैदान। ठीक है, मतलब नदी के आसपास वाला क्षेत्र। फिर एक है समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप। आज हम इन चारों के बारे में डिटेल से बता करेंगे। उत्तर पूर्वी प्रदेश, प्रायद्वीपीय पठार, विशाल मैदानी प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान एवं द्वीप। तो पहला है अपना उत्तर पर्वतीय प्रदेश। संपूर्ण उत्तरी पहाड़ी प्रदेश मरकान तट। कौन सा तट? मरकान तट पर ग्वाडकर से प्रारंभ होकर, ठीक है, कहाँ से? मरकान तट से लेकर ग्वाडकर से प्रारंभ होकर पूर्व में मिजो की पहाड़ियों तक लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर तक लंबी है, फैली हुई है। यानी कि मिजो की जो पहाड़ियाँ है ना, वहाँ तक फैली हुई है। और कितनी? 5000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, और है उत्तर पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय पर्वत एक बाह्य बृहद चाप के रूप में उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा को घेरते हुए प्राकृतिक सीमा एवं अवरोध के रूप में स्थित है। ठीक है, चाप यानी कि ऐसे कर्व नहीं होता माउंट आबू का, जैसे ऐसे शार्प टर्न नहीं होता, वैसे ऐसे रूप में उत्तर पश्चिम एवं उत्तर पूर्व दिशा को घेरते हुए प्राकृतिक सीमा तक एवं अवरोध के रूप में स्थित है। विशाल पर्वतीय श्रेणियों में फैला हुआ है, जिसमें एक पामीर की घाटी भी पाई जाती है। पामीर एक घाटी है जो कि उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में, हिमालय में पाई जाती है। अब इसमें है पर्वतीय प्रदेश के पश्चिमी भाग में 3 श्रेणियां हैं। अब पर्वतीय प्रदेशों में के पश्चिम भाग यानी हिमालय के पश्चिम भाग में भी उसकी 3 श्रेणियां हैं। कौन सी है? लद्दाख जास्कर श्रेणी और पंगी श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी। पहले कौन सी है? लद्दाख जास्कर श्रेणी, दूसरी है पंगी श्रेणी, तीसरी है पीर पंजाल श्रेणी। अब हिमालय का भौतिक वर्गीकरण कैसा किया गया है उत्तर पर्वतीय प्रदेशों में? ये थोड़ा थोड़ा बड़ा है, तो यही थोड़ा सा बड़ा है, बाकी सब छोटे छोटे। हिमालय पर्वत श्रेणी को भौगोलिक रूप से 4 भागों में बांटते हैं। इसमें को भी 4 भागों में बांटा गया। पहला है उप हिमालय शिवालिक श्रेणी, यानी कि उप हिमालय, जिसको अपन शिवालिक की श्रेणी, शिवालिक की पहाड़ियाँ, अपन ने नाम सुना हुआ होगा। दूसरा है लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी, छोटा हिमालय या फिर हिमालय श्रेणी, महान या आंतरिक हिमालय। और है ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी। इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला है उप हिमालय शिवालिक श्रेणी, दूसरा है लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी, और तीसरा है महान या आंतरिक हिमालय, और चौथा है ट्रांस या तिब्बत हिमालय श्रेणी। ठीक है,
अब अपन पहले वाले की बात करते। उप हिमालय शिवालिक श्रेणी, ठीक है। यह श्रेणी पंजाब पोटवार बेसिन, कौन सी श्रेणी? पंजाब में जो पोटवार जो बेसिन है ना, वहाँ से आरंभ होकर पूर्व में कोसी नदी तक विस्तृत है। कोसी नदी तक जाती है, विस्तृत है। इसे भाई हिमाचल भी कहते हैं, इसे हिमाचल भी कहते हैं, ठीक है। हिमाचल प्रदेश जो है। उत्तर पश्चिम यानी उत्तर पश्चिम, पश्चिम कौन सा? राजस्थान पाकिस्तान वाला हिस्सा हो गया। उत्तर पश्चिम से पूर्व में लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर लंबी है। कितनी? 2000 वर्ग किलोमीटर लंबी एवं 40 से 50 वर्ग किलोमीटर चौड़ी है, मीटर चौड़ी है। शिवालिक श्रेणी के पीछे लघु हिमालय से पृथक करने वाली लंबाकार घाटियां स्थित है, ठीक है। जिन्हें अब इसको ध्यान से सुनना, जिन्हें पश्चिम में धुंध यानी कि देहरादून हो गया एक तो एग्जाम्पल पश्चिम में, और पूर्व में द्वार कहते हैं, यानी हरिद्वार, हरि का द्वार, समझ गए। पश्चिम में धुंध और पूर्व में द्वार, ये अपन इसके उदाहरण में ले सकते हैं। अब दूसरा है लघु हिमालय या हिमालय श्रेणी। शिवालिक के उत्तर में यह 80 से 100 वर्ग किलोमीटर चौड़ी है। कितनी? उत्तर में 80 से 100 वर्ग किलोमीटर चौड़ी है। इस श्रेणी की औसत ऊंचाई 1828 से 3000 मीटर तक है। कितनी? 1828 से 3000 मीटर है। इसकी अधिकतम ऊंचाई 4000 मीटर है, वर्ग किलोमीटर है। कश्मीर की पीर पंजाल हिमाचल की धौलाधर उत्तर प्रदेश की मसूरी इस श्रेणी में स्थित है। कश्मीर में जो ये पीर पंजाल जो हिमाचल जो अपने पढ़ा पहले भी कि जो धौलाधर है वो उत्तर प्रदेश, वो कश्मीर में पीर पंजाल और हिमाचल में धौलाधर और उत्तर प्रदेश में मसूरी, अच्छा अलग अलग है, ठीक है, स्थित है। कश्मीर में पीर पंजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तर प्रदेश मसूरी, ठीक है। इस श्रेणी में स्लेट, चूना पत्थर और क्वार्टन एवं अन्य चट्टानों की आवश्यकता मिलती है। इस भाग में कोणधारी वन मिलते हैं तथा ढालों पर छोटे छोटे मैदान पाए जाते हैं, जिन्हें कश्मीर में मर्ग, उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहते हैं, ठीक है। अभी और मध्य भाग में हरी घाटियाँ हैं, जिन्हें धुंध और द्वार कहते हैं। धुंध तो वही हो, हरिद्वार, ठीक है, और द्वार का आप मुझे एग्जाम्पल में बताइएगा। तीसरा है महान या आंतरिक हिमालय, ठीक है। यह सबसे ऊंची व उत्तर पर्वत श्रेणी है, ठीक है, सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। इन्हें अब यहाँ पर एक ऊंची पर्वत श्रेणी है सबसे, तो आप मुझे बताना कि सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है भारत में। इन्हें हिमाद्री, महाहिमालय, मुख्य हिमालय अर्थात बर्फीली हिमालय कहते हैं। इसका विस्तार पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी तक है के मोड़ तक चाप के रूप में विस्तृत है। ये भी कैसे? चाप के रूप में विस्तृत है। इसकी जो चौड़ाई है 25 किलोमीटर है, और इसकी मतलब और औसत अगर जाना हो तो ये 600 किलोमीटर तक भी जा सकते, लास्ट। इसी में सालविन, सिक्यांग व यांगटसी नदियों का उद्गम क्षेत्र है। इस पर्वत में ज्ञात 40 चोटियाँ हैं। कितनी चोटी है? 40, जिनकी ऊंचाई 7000 वर्ग किलोमीटर है। इसी में सबसे ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई डैश है। इसके अलावा और भी पर्वत है जैसे नंदा देवी, गंगा पर्वत, कंचनजंगा, ठीक है। ये हो गया महान या आंतरिक हिमालय। अब लास्ट है
ट्रांस या तिब्बत हिमालय, यह महान हिमालय के पीछे तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? यह महान हिमालय के पीछे तिब्बत के दक्षिणी भाग में स्थित है और 1906 में स्वेन हेडेन द्वारा खोजी गई थी। ये मध्य भाग में ये 25 वर्ग किलोमीटर तक फैली हुई है और पूर्व पश्चिम की ओर 40 वर्ग किलोमीटर चौड़ी है और ट्रांस हिमालय की जो लंबाई है वो 960 किलोमीटर तक है और ऊंचाई जो है वो 5700 मीटर तक हो सकती है। अब मेन पॉइंट क्या है इसमें? इसमें शीतकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। यहाँ दर्द की अधिकता है जिसमें डीगल दरे की ऊंचाई 5795 मीटर है और इस श्रेणी में वनस्पति का अभाव होता है। यहाँ पर वनस्पति बिल्कुल भी नहीं होती। लिपू लेक द्वारा उत्तराखंड में मानकर यात्रा की जाती है जो ट्रांस हिमालय का भाग है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब आपके लिए एक विशेष बात कि अभी हम कुछ दिनों बाद गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों के लिए, छोटे बच्चों के लिए एक कहानियों का स्टोरी भी खोल सकते हैं। ठीक है, जो कि ये पीछे किताबें पढ़ी है आप देख सकते हैं, इसमें स्टोरीज़ भी है, इंग्लिश है, हिंदी है। छोटे बच्चों के लिए हम वीडियोस चालू करने वाले, जिसको आप, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा क्योंकि हमारे यहाँ पर 30 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, इसलिए इसको अंत तक देखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।